नमस्कार दोस्तों, आज मिलते हैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं पर। सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की चरणों में समर्पण सुबह का समय है और चारों तरफ जो है धूप की किरणें फैलती हुई नजर आ रही हैं और जो है पक्षी और जितने भी प्रकृति के सारे हैं फूल फल, वो सब में एक ताजगी का अनुभव हो रहा है और हमारे अंदर भी वही ताजगी है। हमें बस सुबह सवेरे जगकर उस ताजगी को महसूस करना है। तो आइए सुबह के इस प्रातः वेला में जो ब्रह्म मुहूर्त का जो बाद का समय होता है, यहाँ सूर्योदय के ठीक आसपास का समय, यह प्राणायाम ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जहाँ हमारा मन सहज शांत तब होगा जब हम एक निश्चित दिनचर्या का पालन कर करके फिर उस दिनचर्या के तहत अपने डेली रूटीन में एक ध्यान आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी, ये सिद्धासन है जिसमें बायां पैर के ऊपर दायां पैर का एड़ी रख देते हैं, ये सिद्धासन है। बाएं पैर के एड़ी ऊपर दाएं पैर के एड़ी रख देते हैं, ये सिद्धासन होता है। पीठ कमर तो हरासन सीधी होती है और उसके बाद पद्मासन में दायां पैर ऊपर होता है, बायां पैर उसके ऊपर होता है ना। तो दायां पैर पहले रखेंगे, फिर उसके बाद बायां पैर रखेंगे, तो ये हो गया पद्मासन। अगर जो लोग पद्मासन में और सिद्धासन में नहीं बैठ पाएंगे, सिद्धासन में बैठना तो सब फिर भी आसान है, लेकिन पद्मासन में सभी लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो सिद्धासन और पद्मासन के अलावा एक और सुखासन होता है जिसमें आप सहज अवस्था में बैठ जाए। इवन आप चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं, अपने दीवार का सहारा लेकर के भी बैठ सकते हैं, जिसकी जैसी जो है शारीरिक अवस्था हो उसके हिसाब से वो अपना सिटिंग पोज कर सकते हैं। और सिटिंग पोज का इसलिए महत्व है कि इसमें पीठ और गर्दन सीधी होती है, ठोड़ी का रुख थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है और हमारा ध्यान जो है दोनों भुवों के बीच में लगता है। और यह ध्यान का केंद्र जो है हमारे अंदर के सारे विकारों को, जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर विशेष में जहाँ कहीं भी कोई रोग विशेष है, उस रोग विशेष को दूर करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और फिर इस तरह से हमारा वह जो है ध्यान की शक्ति जो है, ऊर्जा की शक्ति जो है हमें मिलती रहती है और हमारे शरीर के उन अंगों से कष्ट दूर होता रहता है। और एक समय आता है जब वह कष्ट उस शरीर के प्रॉपर अंगों से दूर हो जाता है। तो इससे न सिर्फ छोटी छोटी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती है, सबसे बड़ी बात जो होता है जो है कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्तता हमारे अंदर जगती है। तो आइए मिलकर के करते हैं एकाग्रचित्तता को जगाने के लिए, अपने तन मन की शक्ति को, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए आध्यात्मिक होकर के, अंतर्मुखी होकर के, दोनों आंखों के में ध्यान, दोनों भुवों के बीच में ध्यान, ओंकार का नाद करेंगे। फिर प्राणायाम जो है की शुरुआत भस्त्रिका, लंबे गहरे सांसों लेना छोड़ना, और फिर कपालभाति फोर्सफुली स्ट्रोक के साथ सांस छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम, इसमें बाएं नाक से सांस लेते हैं और दाएं नाक से छोड़ने के बाद फिर दाएं नाक से ही वापस लेकर के बाएं नाक से छोड़ देते हैं। इस तरह से यह साइकिल चलता रहता है, अनुलोम विलोम हो जाता है। अनुलोम विलोम के बाद जो है भ्रामरी, उसके बाद ओंकार का नाद उद्गीत करते हैं उसको, उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उज्जयी बाह्य प्राणायाम, और उसके बाद 8 प्राणायाम का यह पैकेज हम डेली बेस पे कर सकते हैं। तो आइए मिलकर के इस 8 प्राणायाम को कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए, जो है नॉर्मली इसको सीखा जाए और किया जाए, जीवन में उतारा जाए, और इससे होने वाले फायदों को महसूस करने के बाद ही हम कोई इस पर टीका टिप्पणी करें। तो आइए प्रभु के चरणों में आज जो है सावन की पूर्णिमा का शुभ अवसर पर शिव जी के चरणों में ओंकार का ध्यान लगाते हुए ओंकार का नाद करते हैं। ओम सभी मिलकर के ओंकार मंत्र इत्यादि के जाप के बाद हम प्राणायाम की शुरुआत करते हो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ वस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आंतरिक शक्ति का विकास के लिए, उन्मुख होने के लिए, ऊर्ध्वमुखी होने के लिए, रेता बनने के लिए, अपने तन मन की शक्ति को जगाने के लिए मिलकर प्राणायाम करते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम लंबे घने सांसों को लेने में वक्त लगाएंगे, समय लगाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ने में थोड़ा फोर्सफुली छोड़ेंगे। यही है भस्त्रिका। पूरा ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक, शरीर के एक एक सेल और लेवल, ऑर्गेनल लेवल पर ऑक्सीजन का इंटेक होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में 50 ml और भस्त्रिका प्राणायाम में 10 टाइम्स ज्यादा यानी 5000 ml ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर इंटेक होता है। और सबसे बड़ी बात, जो जर्क शरीर को मिलती है और जो कंसंट्रेशन इससे जगता है और जो एनर्जी शरीर के अंदर प्रवेश करती है, वह काबिल तारीफ है। तो भस्त्रिका प्राणायाम रोज करें और इससे लाभ पाएं। तन मन की शक्ति के अंदर की शक्ति का जागरण हो, जो शरीर के एक एक सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक होता है और पूरे शरीर में गर्मी तुरंत महसूस होती है और पसीना पसीना हो जाएगा शरीर। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम आप खुद एट द टाइम आप महसूस करेंगे। आप कहते हैं कि जो आयुर्वेद और हेम्योपैथ की दवाइयाँ तुरंत काम नहीं करती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह योगा आयुर्वेद में आता है और इसका प्रभाव और एट द टाइम महसूस कर सकते हैं। भस्त्रिका करिए और तुरंत एनर्जेटिक महसूस करिए। हाँ, थोड़ा इसको करने के लिए लगातार करेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा आप शुरुआती दौर में नहीं कर पाएंगे और शुरुआती दौर में तो आपको थोड़ा सा नॉर्मली शुरू करना पड़ेगा। ऐसे मतलब धीरे धीरे स्लो, मीडियम और फास्ट, ये प्रैक्टिस करते हुए हम फास्ट की ओर चलते हैं। अचानक तो हम फास्ट की ओर जा नहीं सकते और इसका हमें लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर शरीर और मन एकाग्रचित हो तो हम बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत बड़ा अभ्यास है जो बहुत ही सरल बन सकता है हमारे अभ्यास से। जब हम अपने तन मन के अंदर कंसंट्रेट होते हैं तो हम इसको फास्ट कर सकते हैं, अन्यथा स्लोली करें। जोर जबरदस्ती प्राणायाम नहीं होता है और इसका लाभ होने के बजाय उल्टा उसका हानि ही हो जाता है। इसीलिए हमें प्राणायाम ध्यान तो सीख करके ही करना चाहिए और हम फिर अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। किसी कोई बात नहीं, एक ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने हमें इतनी बड़ी परंपरा दी, हम क्या उसमें अपना दिमाग, अपना महसूस, अपना एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। तो लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम को फास्ट
जितना अभ्यास हो लगातार उतना ही करें, आधा मिनट 1 मिनट, उससे ज्यादा शुरुआती तौर तो बिल्कुल नहीं। ये है वज्र का प्राणायाम की महिमा। कपालभाति, सांसों को बाहर छोड़कर फोर्सफुली स्टॉप करना है, ये सब अभी बाकी रखेंगे। अब आइए मिलकर के कुछ कर लेते हैं थोड़ा जोगिंग। जैसे जोगिंग तो स्टैंडिंग पोज में होता है, तो बैठे बैठे कुछ आसन रोज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कोई भी बैठे हुए रोज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोई भी बैठे हुए आसन, तो इस तरह से अपने शरीर को पूरा रिलैक्स रखते हैं। ये पोज जो है हमारा हर योगा में काम आ जाता है। इसमें कुछ नॉर्मल पोज है जो हमें याद रखने होंगे। वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि ऐसे पद्मासन जो लोग लगा सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाए। और सबसे पहला और सरल आसन उनके लिए है जो अपने शरीर का भार खुद उठा सकते हैं, अन्यथा तो जो लोग नहीं उठा सकते हैं उसके लिए तो ये सब आसन थोड़ा अभ्यास करने पर ही आएगा। तो ये सारे आसन हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं जब हम इसका अभ्यास करें, और इसका निश्चित रूप से हमारे स्पाइनल कोड, हमारे स्टोमक, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स पर जो इसका विशेष प्रभाव होगा वह खुद हमारे जीवन को बदल देने वाला है। हम कोई दवाई खा करके मोटे या पतले हो जाते हैं, यह टेम्पोररी होता है, फिर बाद में उसका दुष्प्रभाव भी हमें झेलने को मिलता है। लेकिन योग, प्राणायाम और आयुर्वेद और इन तमाम प्राकृतिक चिकित्सा से जो हमारे शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से जो परिवर्तन होता है वो परमानेंट होता है। चलिए, जब आप पद्मासन बैठ ही चुके हैं तो योग मुद्रासन कर लीजिए। दायां हाथ नाभि के ऊपर, बायां हाथ उसके ऊपर, और सांसों को बाहर छोड़ के रोक दीजिए। थोड़ी जमीन पे लग जाए तो अति उत्तम, नहीं तो माथा टिका दीजिए। सांसों बाहर छोड़कर रोकना है, पहले सांस लीजिए फिर छोड़ के रोकिए। योग मुद्रासन से प्रभावी कोई आसन हमें नजर नहीं आता। पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है योग मुद्रासन। 3 बार दायां हाथ नीचे रख करके करें नाभि के ऊपर, और 3 बार बायां हाथ नाभि के ऊपर रख करके, और दायां हाथ उसके ऊपर रख करके इसी तरह प्रक्रिया दोहराएं 3 बार, 5 बार, 7 बार। तो आप ध्यान रखें कि 7 बार दायां हाथ नीचे रख करके करें, तो 7 बार बाएं हाथ, जितनी बार दाएं हाथ के साथ उतनी ही बार बाएं हाथ के साथ आपको योग मुद्रासन करना है। और इसमें जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट स्वतः अंदर धंस जाता है, तो आपकी थोड़ी भी जमीन में टिक पाएगी। योग मुद्रासन। और फिर इसी अवस्था में हमने अभी चर्चा की, इस अवस्था में बहुत सारे सीटिंग योगा पोजेस का लगभग इसमें हो जाता है। पश्चिमोत्तान कर सकते हैं। योगासन में एक जनरल रूल है कि जब भी हम बाहर झुकते हैं यानी आगे झुकते हैं, तो सांस हमारी एक्सेल होती है, यानी सांस हमारी बाहर छूट करके हम आगे की तरफ झुकते हैं, और जब भी पीछे की तरफ जाते हैं तो सांस अंदर भरते हैं। ये जनरल रूल है हर आसन में। तो इस तरह के आसन में वज्रासन लगा सकते हैं। दोनों पैरों की एड़ियों को दोनों तरफ और दोनों पैर के अंगूठे को आपस में मिलाकर इस तरह से दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाना है। वज्रासन जिसका नाम है वज्र की तरह शरीर हो जाने का नाम है वज्रासन। तो वज्र की तरह शरीर हमारे खान पान और हमारे पाचन शक्ति पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो खाने के बाद भी इस वज्रासन को हम कर सकते हैं। वज्रासन को करने के लिए हमें अपने दोनों मुट्ठियों को बस बंद करना है। वज्रासन करने के बाद मंडूकासन का प्रक्रिया है कि हम
दोनों मुट्ठी को अपने पेट की थोड़ी के नाभि के नीचे लगा के सांस बाहर छोड़कर सामने देखना। आंखों पर विशेष इसका प्रभाव पड़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और पेट तो एकदम सेट हो जाता है। मंडूकासन, सांस बाहर छोड़ के रोक दे। पेट के नाभि के नीचे का हाथ का मुट्ठी का हिस्सा दबा रहेगा और नाभि के नीचे दबा रहेगा। और यहाँ भी हम टिके रहेंगे थोड़ी देर, आधा मिनट, तो ही हमें फायदा होगा। इससे जो पेट में संकुचन और प्रसारण होगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इससे हमारे पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन्स, किडनीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स सभी इससे बोनाफाइड निकलेंगे, यानी उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मंडूकासन कर लीजिए। उसके बाद गौमुखासन कर सकते हैं। दाएं पैर पे बैठे रहें, बायां पैर उसके ऊपर मोड़े। बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ही ऊपर रहेगा और जो पैर नीचे है वो हाथ भी नीचे से, ऐसे दोनों उंगलियां इंटरलॉक हो जाएगी। इस तरह से इंटरलॉक हो जाएगी। फिर हाथ कान से लगाकर नजर सीधी रहेगी और इस अवस्था को बनाए रखेंगे थोड़ी देर। तो इससे हमारा जो है गोमुखासन का लाभ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की शक्ति, गिरि धारण की शक्ति और ब्रह्मचर्य की शक्ति से जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा और शक्ति है वह हमें प्राप्त होगी। गोमुखासन की अवस्था में आप कपालभाति या भस्त्रिका जैसे प्राणायाम भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप कर सकते हैं तो कपालभाति। फिर अगर दाएं पैर पे बैठ के किए हैं तो बाएं पैर पे भी बैठ के करिए। वज्रासन में आप जिस तरह बैठे थे तो बाएं पैर पे बैठ जाइए, लेकिन दाएं पैर उसके ऊपर से मोड़ लीजिए और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा और पीछे से हाथ इंटरलॉक हो जाएगा और हाथ कान से सटा हुआ सीधा नजर सामने। इस अवस्था में भी हम अपनी कपालभाति को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक साथ हमें दो लाभ मिलते हैं, आसनों के और साथ में प्राणायाम। और सिटिंग पोज में आप वक्रासन कर सकते हैं, आसान है, सबके लिए है। दायां पैर नीचे रहेगा, बायां पैर इस तरह से लगा हुआ और दाएं हाथ को सीने के सामने से लगाते हुए दूसरे घुटने को टच करके और नजर पीछे पीछे। इस तरह से पूरा शरीर जो है वक्रासन की स्थिति में, पेट कमर को विशेष लाभ होता है। पेट कमर की दिक्कतें दूर होती हैं। इस अवस्था में भी थोड़ी देर आप रुक सकते हैं और इसमें भी आप कपालभाति इत्यादि जैसा उचित हो आप कर सकते हैं। भस्त्रिका भी कर सकते हैं। भस्त्रिका का मतलब लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। वक्रासन कर सकते हैं। लेट जाइए। लेट के भी बहुत सरल आसन है आपके। दोनों हाथ की हथेलियों को आप अपने नितंबों के बीच में लगा दें। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और एक लंबा गहरा सांस लेकर रोक करके पैरों को 30 डिग्री एंगल को आगे रोक कर रखें। कुछ देर इस अवस्था को बनाकर रखें, कम से कम 30 सेकेंड, आधा मिनट। अब इसमें आप कर सकते हैं नौकासन। सांसों को बाहर छोड़ दीजिए, दोनों तरफ से शरीर को उठा दीजिए। सांसों को बाहर छोड़ के रोकना है। इस अवस्था को बनाए रखें और उसको जब थक जाए तो इस तरह से हाथ इंटरलॉक करके कपालभाति तो आप यहां भी कर सकते हैं।
एक खास ध्यान की स्थिति में हमारा एक साथ दो लाभ हो रहे हैं, कपालभाति और प्लस जो नौकासन कर। नौकासन के बाद अब हम कर लेते हैं पवन मुक्तासन कर सकते हैं। दोनों पैरों को घुटने को मोड़ लें, दोनों हाथ की हथेलियों को, दोनों घुटने आपस में चिपके हुए, पैर की एड़ियां चिपकी हुई, दोनों हाथ इंटरलॉक रहेगा। सांस बाहर छोड़ के रोक करके नाक को घुटने से सटाकर सांस बाहर छोड़कर रोक कर रखना। ये हो जाता है पवन मुक्तासन। इस अवस्था को बनाए रखें। और इसमें भी अगर कपालभाति करना हो तो फिर सांसों को इस तरह से कपालभाति कर सकते हैं। फिर पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श करने का दूसरा नाम है पादानुष्ठानासन का यह व्यायाम विशेष लाभकारी पेट, कमर, पीठ सारे अंगों के लिए। इसमें भी सांसों को बाहर छोड़कर रोक के रखना है। सर्वांगासन कर सकते हैं। लेटे लेटे बहुत अच्छा आसन होता है, बच्चों के लिए खास है, बड़ों के लिए तो इसलिए खास है कि वो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं बड़े लोग। और शीर्षासन और सर्वांगासन से जो लाभ है ये इसको गिनाने की जरूरत नहीं है। सर्वांगासन नाम ही है, इसके लिए आप दोनों हथेलियों का रुख नीचे की तरफ रखते हुए अपने दोनों नितंबों पास ऐसे रख दें नॉर्मली, और फिर सांस अंदर भरें और पूरे पैर के कमर तक का हिस्सा 90 डिग्री पे स्ट्रेट कर दें। थोड़ी देर इस अवस्था को बनाए रखेंगे, फिर एक लंबा गहरा सांस लेंगे और पूरे कंधे से शरीर को 90 डिग्री एंगल सीधा स्ट्रेट। थोड़ी सीने से चिपक जाएगा, पूरा चिपक जाएगा। थोड़ी सीने से पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा। पैर के पंजे आगे की तरफ तने हुए, ऊपर की तरफ तने हुए, पूरी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेटनेस बना के रखें। इस अवस्था में भी आप चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसको सांस लंबा गहरा ले और छोड़ सकते हैं। इस अवस्था में 5 मिनट तक रुका जाता है दोस्तों। और यह फिर आप अपनी अर्धहलासन की ओर दोनों हाथ पीछे, कमर का रुख थोड़ा सा नीचे की तरफ, और फिर पैर के पंजे जमीन से उल्टी दिशा में लगे। अर्धहलासन का यह पोज इसी सर्वांगासन में ही हो जाता है, इसीलिए इसे भूलना नहीं चाहिए। और शरीर को फ्लेक्सिबल, कमर को, पेट को, शरीर के एक एक इंटरनल ऑर्गन्स के भलाई के लिए, स्ट्रेंथ के लिए हमें यह सर्वांगासन सीखना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। और इसी चक्कर में हमें रोज करना चाहिए। और थोड़ा थक जाए तो रिलैक्स हो जाना चाहिए। शवासन, लंबा गहरा सांस, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला, दोनों हाथों के बीच थोड़ा फासला रहेगा। शरीर पूरा ढीला हो जाएगा, छोड़ देंगे ढीला। सांस अपने आप एक लंबा गहरा सांस जब तक आएगा तब तक लेटे रहेंगे। थोड़ी नींद भी आ जाएगी तो उसको योग निद्रा कहा जाता है। और वह योग निद्रा स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभ। हम अनुभव करते हैं दोपहर में खाने के बाद हम थोड़ी देर शवासन या किसी उचित आसन में लेट जाते हैं तो हमें कितनी एनर्जेटिक हो जाते हैं। शाम तक, रात तक हम फिर अच्छे से मन से काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जो है अच्छे जो वर्कर्स होते हैं, अच्छे जो कंपनियां होती है, वह लंच के बाद 10 मिनट और एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि लोग कहीं भी हों वो थोड़ी देर ऊँघ लें, थोड़ा सा रेस्ट लें। तो बीच का यह रेस्ट है शवासन। इससे हमें पूरी शक्ति स्टोर हो जाती है। योगासन करने से जो सांसों पर फोर्स पड़ता है, जो सांस एबनॉर्मल होता है, उसको नॉर्मल करने के लिए है यह शवासन। तो यह सर्वांगासन। फिर इसमें मर्कटासन, जो कमर की दिक्कतों से परेशान होते हैं लोग, इसी लेटे लेटे मर्कटासन कर सकते हैं। वो मर्कटासन के लिए दोनों हाथ को हथेलियों के रूप ऊपर रखते हुए आप दोनों पैरों को आपस में इस तरह से मोड़ लें और आपस में घुटने और पंजे सटे हुए हो, दोनों हाथ दोनों तरफ फैला हुआ हो, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ हो। और जब आपका दोनों पैर दाएं तरफ झुकेगा तो नजर जो है आपकी बाएं तरफ झुकेगी। नजर जो है यानी गर्दन जो है वह बाईं तरफ हो जाएगा। इस तरह से पूरे कमर से बॉडी को ट्विस्ट मिलेगा और पूरा कमर
वेस्ट आपका रिपेयर्ड। कमर की दिक्कतों से 90% से भी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं एक उम्र के बाद, एक लाइफ स्टाइल की वजह से। ऐसा बाएं तरफ भी कमर की दिक्कतें 90% लोगों से भी ज़्यादा लोगों को रहती है, क्योंकि जो वाहन यूज करते हैं, जर्क होता है रोड पे, उससे भी कमर में दिक्कतें पैदा लेती है। फिर हम अपने डेली लाइफ में गलत तरीके से उठते बैठते हैं, तो उससे भी हमारा स्पाइनल कोड का या सेटिंग करना हो तो मर्कटासन करें, और बहुत ही आपको तुरंत इंस्टेंटली फायदा महसूस होगा। चलिए मर्कटासन का पहला पोज। दूसरे पैरों पोज में दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला बनाए, इतना फासला बनाए कि जब आपका दायां घुटना बाएं एड़ी पर लगेगा तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपका शरीर बाएं तरफ झुक रहा है, तो आपकी गर्दन दाएं तरफ यानी उल्टी दिशा में जाएगी। इससे पूरा बॉडी को ट्विस्ट मिलेगा कमर से। यह मर्कटासन का दूसरा पोज है जिसमें पैरों के बीच फासला है, इसमें पैर चिपके हुए नहीं। फिर उल्टी दिशा में भी करेंगे। अगर हम दाएं तरफ हमारा पैर मुड़ रहा है, ये टच होना चाहिए, घुटना और एड़ी परस्पर एक दूसरे से टच होना चाहिए दोनों पैर का। और जब हम दाएं तरफ झुके तो हमारी गर्दन बाएं तरफ झुकेगी। और इस प्रक्रिया को 5, 10, 15 बार से लेकर के जितना आपको संतुष्टि हो, जितना करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतना फायदा होगा। मर्कटासन के अगले पोज में हम दाहिने पैर को नीचे जमीन पर स्ट्रेट रखते हैं और बाएं पैर को उठाते हैं, एक लंबा गहरा सांस भरते हैं और पैर के अंगूठे से दाएं हाथ को टच करते हैं। इसमें भी नजर उल्टी दिशा में, गर्दन उल्टी दिशा में। यह है मर्कटासन का तीसरा और अंतिम पोज। यह पूरे कमर को एकदम स्ट्रेट रखेगा, एकदम फिट रखेगा, और यह उम्र दराज लोगों के लिए खास तौर पे है। ये बच्चों के लिए इसकी जरूरत खास नहीं है। ऐसा उल्टी दिशा में भी करें। और यह इस प्रकार से मर्कटासन की यह 3 पोज आप नियमित रूप से करेंगे तो 5 मिनट लगेगा और आप 90% कमर के दिक्कतों से दूर रहेंगे, जो हमारे डेली लाइफ स्टाइल की वजह से। इस तरह से लेटे हुए बहुत सारे आसन होते हैं, तो हमें लगता है कि अब इतना समय आज का हम दे पा रहे हैं। अब हमारा जो है अगला कार्यक्रम होने वाला है, अगले दिनचर्या में जाने वाले हैं। आपसे विदा लेते हुए कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर मिलते हैं अगले वीडियो विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर। और उस चैनल पर आप हमेशा जुड़े रहें, यह ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं। यह तो परस्पर हम लोगों का प्यार है जो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर बीइंग विथ अस एंड ब्लेसिंग ऑल ऑफ। तो फिर एक बार से सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को उनके प्यार का जो है खूब मिले, खूब शांति हो, खूब प्यार हो, मोहब्बत बढ़े दुनिया में, और चारों तरफ समृद्धि हो। इसी भावनाओं के साथ आपसे विदा लेता है विक्रम झा, और मिलेंगे अगले वीडियो में योगा सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हियर, बी हियर, थैंक्स।